जैसे घर पे कोई भी स्विच खराब हो जाता है तो मम्मी कहते हैं हाथ मत लगा, शॉक लग जाएगा। ये हमने सारा यहाँ पे आके ही सीखा है। इससे पहले मेरे को ये पकड़ना भी नहीं आता था। और पड़ोसी ने बुला दिया बिजली ठीक करने के लिए कर सकते हैं और कुछ रुपए दान दक्षिणा दे दिया तो तब तो कमाई भी हो जाएगी। अच्छा, ये इस क्षेत्र में केवल मर्दों का हाथ है। हाँ। और अब तो हम भी कर लेते। ये पूर्णतया निःशुल्क है। बच्चियाँ अपने घर से यहाँ तक पहुँची, यहाँ रहेगी। यहाँ पूरा उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण करने के बाद भी उनको जो साथ में हम एक टूल किट भी देने वाले ताकि वो काम कर सकें। आइए हम आपको लिए चलते हैं उदयपुर की संस्था विद्या भवन में। यह राजस्थान की सबसे पुरानी शिक्षा संस्थाओं में से एक है। आज हम कहानी कहेंगे पॉलिटेक्निक की, विद्या भवन पॉलिटेक्निक। यहाँ विंटर कैंप चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है और इस बार क्या खास है, बताइएगा सर। इस बार क्या खास है? सर, इस बार शिक्षा संबल कार्यक्रम के अंतर्गत अभी 31 लड़कियां जो है हमारे यहाँ पे हाउस वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो घरेलू अप्लायंसेस जो हम यूज़ में करते हैं, उनकी ट्रेनिंग ले रही है, उनको रिपेयरिंग करने की ट्रेनिंग ले रही है। कमाल की बात है। हर छोटी शुरुआत आप देखिए, बिजली मिस्त्री बनेंगी, अगर मोटे भाषा में कहें, हालांकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना उसको कहते हैं, लेकिन यह आश्चर्य है क्योंकि हमारे घर आमतौर पर जब आप टेलीफोन करते हैं, किसी दुकान से बुलाते हैं या किसी कंपनी के सेटअप से भी जब इंजीनियर या मिस्त्री बुलाते हैं अपने घर में, तो कोई भी लड़की नहीं आती है। और अब आपकी संस्था जब इन लड़कियों को तैयार करेगी तो भविष्य की बिजली मैकेनिक। विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र और हिंदुस्तान जिंक की मदद से विद्या भवन में चलाए जा रहे शिक्षा संबल कार्यक्रम में आइए आपको लिए चलते हैं। मेरा नाम राधा गाडरी है, मैं राजपुरा की हूँ। मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। भैया है, वो माइंस में काम करते हैं कैंटीन में। पापा ने बोला था कि आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहिए तेरे को। जैसे कि मैंने सोच रखा है कि मेरे को कुछ आगे बढ़कर मेरे को बहुत मतलब पापा का नाम रोशन करना है। मेरे को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मेरे पापा चले गए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं करूँ, घर पर बैठ जाऊँ ऐसी। इसलिए मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा संबल ये जो विद्या भवन का प्रोग्राम है, ये आपके सपने को कैसे आगे बढ़ा रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे जाके कोई बल्ब या स्विच कोई खराब हो सकता है तो मैं सही कर सकती हूँ उसको। मेरे को एक पूरा भरोसा है। पीवीसी पाइप लग रहा है, यहाँ से ये फेस और न्यूट्रल निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अंदर जा रहे हैं। फिर यहाँ से हमने 2 फेस निकाले और 2 न्यूट्रल। फेस इसमें गए और न्यूट्रल इसमें, और इससे इसमें गया और इससे इसमें गया। ये जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगी, जिससे किसी को भी शॉक नहीं लगेगा। ये पूरा बिजली मिस्त्री जैसी जो बातें आप लोग कर रहे हैं, ये कैसे, मतलब ये कब सीखा है? ये हमने सारा यहाँ पे आके ही सीखा है। इससे पहले मेरे को ये पकड़ना भी नहीं आता था। अच्छा, मतलब सब कुछ जिसको A to Z कहते हैं। A to Z। मेरा सोचना यही था कि ये सब लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है। मतलब वायरिंग का तो काम लड़कियाँ कर ही नहीं सकती। बहुत डर लगता था और अब डर नहीं लगता है। वहाँ जो स्कूल की पढ़ाई में आप पढ़ रहे हैं उसका हर एक यहाँ पे उपयोग है। इन दोनों को कनेक्ट करना होगा आप लोगों को। हाँ, पड़ोसी ने बुला दिया बिजली ठीक करने के लिए कर तो सकते हैं। हाँ, और कुछ रुपए दान दक्षिणा दे दिया तो तब तो कमाई भी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल होगी। ये मतलब इस कोर्स से ये होगा कि कमाई के भी रास्ते खुले। सबसे पहले उनको सेफ्टी रूल्स के बारे में समझाया था, फिर हमने इनको इलेक्ट्रिकल क्या होता है उसके बारे में समझाया, फिर उसके बाद में हमने जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इनको बताया, फिर उसके बाद में हमने इनको छोटे छोटे सर्किट बनाना सिखाया। ये बताइए कि जैसे आपका कोई भाई होगा, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, बिजली के बल्ब बना देते हैं या कुछ बना दिया, आप लोग भी कर लेती थी पहले? नहीं सर। कभी मम्मी, ताई, दादी बिजली बनाती हैं? नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में केवल मर्दों का हाथ है। हाँ। और अब तो हम भी कर लेते। आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब कभी आप लोगों ने बिजली मिस्त्री महिला नहीं देखा? नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं देखा। और गाँव में कभी सोचा भी नहीं गया? नहीं सोचा था। अच्छा, तो घरेलू वायरिंग के बाद ये बिजली मिस्त्री कह के कोई बुलाए तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले कभी किसी ने कोई महिला बिजली मिस्त्री या महिला बिजली मिस्त्री की दुकान प्रियंका इलेक्ट्रिकल्स, हाँ, प्रियंका या सहाना बिजली मिस्त्री, इस तरह का कोई नाम नहीं सुना कभी? नहीं। केवल मर्दों के नाम है। हाँ। बबलू को बुलाओ, टिंकू को बुलाओ, मिंटू को बुलाओ, मेरी बिजली ठीक करेगा, ऐसा ही होता है ना? अभी आप क्या सोच रहे हैं यहाँ सीखने के बाद?
मैं यहाँ सीखने के बाद मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरे को पहले से इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि मेरा सपना था इलेक्ट्रिकल करना, मतलब इसमें जानना, इस लाइन में जेई कंप्लीट करना, मतलब मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है ये। और मेरा मतलब इतना भी ड्रीम है कि मेरे अकेली का एक नाम हो, मतलब इस नाम से मैं जाने जाऊँ कि मैं दीपिका मतलब बहुत बड़ा नाम बन जाए, इस टाइप का मेरा बहुत सपना है ये। शिक्षकों और छात्रों के बीच किस तरह का जीवंत तालमेल विद्या भवन के इस विंटर कैंप में है, जिसको शिक्षा संबल कैंप कहते हैं, आप देख सकते हैं। ये वही तरीका और विद्या भवन की वही परंपरा है जिसमें शिक्षक छात्र के बीच एक मित्रवत भाव रहता है, जहां रट्टाफिकेशन नहीं है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। मुझे ये इलेक्ट्रिकल का काम मतलब पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ ये काम। सब बोलते हैं लड़के ही करते हैं ये काम, ये लड़कियाँ नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मुझ में खुद में आत्मविश्वास लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। विद्या भवन की जो स्थापना हुई 1931 में हुई, उस ज़माने में जब आज़ादी से पूर्व एक हमारा मुख्य उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था विद्या भवन को बनाने का, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी था। और उसी परंपरा के तहत ये पॉलिटेक्निक जब 1956 में बना, तो हमने जो पहली बात जो शुरू की थी वोकेशनल ट्रेनिंग पे, वो शुरू की थी कि हम देश में अच्छे रूरल इंजीनियर्स बनाएं, सैनिटेशन इंजीनियर्स बनाएं। ये जो बच्चियां आई हैं 31, ये इनकी जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी इनका खर्च होगा, रहना खाना, ये इसका कुछ शुल्क लेते हैं आप जी लोग? नहीं, ये पूर्णतया निःशुल्क है। बच्चियां अपने घर से यहाँ तक पहुँची, यहाँ रहेगी, यहाँ पूरा उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण करने के बाद भी उनको जो साथ में हम एक टूल किट भी देने वाले हैं ताकि वो काम कर सके। ये सारा जो खर्चा है वो किसी भी बच्ची से, ना उसके पिताजी से, ना उसके पेरेंट्स से इस तरह का कोई शुल्क नहीं जाता, उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। और विद्यालय में भी जिस भी विद्यालय में पढ़ती है, वहाँ पे जो खासतौर से विज्ञान और गणित का और स्पोर्ट्स का भी जो शिक्षण होता है, विद्या भवन सोसाइटी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ मिलकर करती है, वो पूर्णतः उन बच्चों के लिए निःशुल्क है। सेफ्टी इज अटमोस्ट कंसर्न। आप सेफ्टी सुरक्षा से तो बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, जो यूज़र है उसको डायरेक्ट ये मदद या सपोर्ट या मार्गदर्शन मिला, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इंस्टीट्यूशन लाइक विद्या भवन, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ निस्वार्थ काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें देख के मेरा सिर घूम गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये क्या है। फिर कमलेश जी सर, नीरज सर, इन सब ने बताया टूल्स के बारे में। हमें मतलब पकड़ना भी नहीं आता था, उन्होंने सिखाया। फिर थ्योरी क्लासेस अटेंड की, उसके बाद वापस प्रैक्टिकल खुद से करें, तो मतलब पता चला कि हाँ लड़कियां भी कर सकती है, क्योंकि घर पे सारे इलेक्ट्रिशियन मतलब बॉयज़ ही आते हैं। लड़कियों को कभी ये काम करते हुए मैंने भी नहीं देखा। जन ज्वार जनता की